नमस्ते बच्चों। आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे पर चर्चा करेंगे। और ये कविता की सबसे खास बात पता है क्या है कि ये तुम्हारी पसंद की कविता है और इसमें तुम्हारे ही जितनी एक छोटी सी बच्ची है, तुम्हारे ही तरह से शरारती है, जो बहुत बोलने वाली है और खूब सारे प्रश्न पूछने वाली है। वो जो है सोचती है कि मेरे पास गप्पे लगाने के लिए कोई नहीं है, तो क्यों ना चांद से गप्पे लगाई जाए। ठीक है ना, अब कोई तो होना चाहिए ना बातें करने के लिए। आपको पता है गप्पे क्या होता है? गप्पे होता है कि यूं ही कुछ जो भी मन में आए बोल दिया, कभी हंसने के लिए तो कभी कुछ ऐसे ही मजे मजे में बोल दिया। अब जो लड़की है वो आकाश की तरफ देखती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि किसी से बोले, किससे बोले। वो सोचते सोचते उसकी नज़रें जो है आकाश की तरफ चली जाती है। अब आकाश में जो है चांद निकला हुआ है, पूरे आकाश में दूर दूर तक तारे फैले हुए हैं। तो फिर उसको लगता है कि अच्छा, इसीलिए चांद को लोग खूबसूरत कहते हैं। लेकिन ये चांद इतना खूबसूरत है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं ना, और वो अपने आप को क्या मानते हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो दिखते हैं, हम तो सबसे अच्छे हैं। अब वो छोटी सी लड़की चांद को कैसे मान ले कि ये इतना सुंदर दिख रहा है। तो कहती है उसको, उसमें कमियां निकालने के लिए बोलती है वो, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। तो मतलब कहने का है कि वो जो है उसकी इस तरह की खूबसूरती को देखकर चांद को चिढ़ाने के लिए कहती है, बड़े चिढ़ाने वाले अंदाज में कहती है, चंदा जी आप गोल तो बहुत हैं, परंतु ज़रा तिरछे नज़र आ रही हैं। फिर वो चांद की पोशाक पर बयान करती है कि क्या बात है, आपने तो सारा आकाश ही पहन लिया, भाई पोशाक तो तुम्हारी तारों जड़ी है। अब ये सारी बातें जो छोटी बच्ची किसको कह रही है? चांद को कहती है। और फिर कहती है, सिर्फ मुंह मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत का मतलब होता है दिशाएं। अब वो चांद पे एक दूसरा व्यंग करती है। वो कहती है कि तुम्हारा तो सिर्फ मुंह ही नजर आ रहा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तुम्हारी पोशाक देखिए, तुम्हारी पोशाक जो तुमने चारों दिशाओं में कैसे फैला के रखी है, यानी कि तुम्हें पोशाक पहननी भी नहीं आती। तो फिर वो कहती है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। अब वो देखो उसको जताना चाहती है, अच्छी तरह से समझाना चाहती है कि जो तुम्हारा तिरछापन है ये क्यों है। खूब है गोकी, गोकी का मतलब यद्यपि, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। अब देखिए लड़की ने क्या बात बताई है इसमें कि वो चांद का तिरछेपन का उसने कारण ढूंढ लिया। अब लड़की कहती है कि वो किसी भी तरह से चांद को सबसे सुंदर मानने के लिए तैयार नहीं है। वह कहती है, यद्यपि चांद को सुंदर माना जाता है, पर पता नहीं क्यों लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। चांद जी तुम मुझे क्या बुद्धिहीन समझते हो? मैं दुनिया की बातों में नहीं आने वाली कि चांद सुंदर है। मुझे पता है तुम्हें तो बीमारी है, बीमारी, तुम तो हमेशा बीमार रहते हो। अब वो बीमारी क्या है? अब लड़की क्या कहती है, आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। यह मरज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता। अब देखो लड़की ने कारण बता दिया कि चांद में जो है तिरछापन है, और वो तिरछापन किसी बीमारी के कारण है। अब वो किसके बारे में बता रही है कि अब वो बता रही को बीमारी क्या है। वो कहती है, तुम्हें घटने और बढ़ने की बीमारी है। जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और दिखाई देना बंद, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, फिर बिल्कुल गोल होने तक बढ़ते ही रहते हो। तुम्हें तो सदियों से ये बीमारी है, तुम्हारी बीमारी कभी ठीक होने में नहीं आती, तुम तो हमेशा ही बीमार रहते हो। तो देखा, एक छोटी बच्ची ने अपने तर्कों से, अपने विचारों से, अपनी बातों से किस तरह से अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। किससे?
चांद से, और चांद को क्या बताया कि वो उसके अंदर तिरछापन है और वो तिरछापन उसकी एक बीमारी के कारण है, और वो बीमारी क्या है, उसके घटने और बढ़ने की बीमारी। तो इस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी बातों से जो है हमेशा ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो अपने तर्क दे दे के उसको सिद्ध भी कर देते हैं। इसीलिए तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने मन का कार्य करना चाहते हैं, और जब उनको कोई मन का कार्य ना करने दे तो फिर वो जिद करने लग जाते हैं। तो अभी आपने एक छोटी सी बच्ची की बातें सुनी कि वो चांद के बारे में क्या कह रही थी। इसके साथ ही हमारी कविता की व्याख्या जो है हम समाप्त करते हैं। और अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, आपको सब समझ आ गया अच्छे से। धन्यवाद।